उत्तराखंड में कम हुई कोरोना गिरफ्तार। बीते दिन सामने आए कोरोना के 844 मामले। एम्स ऋषिकेश में सीबीआई की टीम ने मारा छापा। सीबीआई ने कई दस्तावेजों को लिया कब्जे में। बद्रीनाथ हाईवे पर कार में लगी भीषण आग। तकनीकी खराबी के कारण कार में लग गई आग। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस पार्टी के 2 शीर्ष सदस्यों ने दिया इस्तीफा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र पहुंचकर पैदल रोड शो करते हुए बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी के समर्थन में जनता से वोट मांगे और सत्ता में आते ही हनुमानगढ़ी खेतखेड़ा पुल का जल्द निर्माण करने और क्षेत्र में 50 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल के निर्माण की बात कही। इसके साथ ही सीएम ने सालवनी क्षेत्र में सिडकुल का निर्माण करने और सरकार बनने के 1 साल के अंदर ट्रॉमा सेंटर का संचालन शुरू करने की बात भी कही। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें पूरे उत्तराखंड समेत चंपावत जिले में जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। साथ ही इस बार राज्य में भाजपा की बहुमत की सरकार बनने वाली है। प्रदेश के जिस कोने में भी जा रहे हैं वहाँ पर सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और हमने जो अपनी बार नारा दिया है, अपनी बार 60 पार का, मैं इस बात पर आश्वस्त हूँ। लोगों का जोश देकर, उत्साह देकर आज मैंने टनकपुर में देखा है, बनबसा में देखा है, चंपावत विधानसभा में देखा है कि यहाँ के लोगों ने भी मन बना लिया है। इस बार भारी बहुमत से यहाँ से कमल खिलाने वाले हैं। चमोली जिले में बीते दिन आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जारी चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में अवैध शराब के साथ आरोपियों को पकड़ा, जिसमें से पहले मामले में पुलिस ने 7 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके वाहनों को सीज कर दिया। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने 4 पेटी अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार में बीते दिन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने अपने सभी प्रत्याशियों के समर्थन में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रोड शो किया और जनता से उनके प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की। इस दौरान रोड शो में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। हर वो सताया गया व्यक्ति जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ है। और जिस दिन रिजल्ट खुलेगा आपको पता रहेगा कि आजाद समाज पार्टी के बिना उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड की सरकार हमारे द्वारा बनेगी। तब हरिद्वार में असली विकास होगा और उत्तराखंड में रहने वाले शोषित वंचित वर्ग के लोगों को उनका अधिकार और हिस्सेदारी मिलेगी। रोजगार, पढ़ाई, इलाज, महिलाओं को सुरक्षा और जो तमाम बुनियादी मुद्दे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें सभी जो समाज है उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप लोगों को पहले दिन से पता है इस बारे में। आप अगर देखेंगे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किसी के नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ जनसंपर्क के लिए जाते हैं, परंतु वहाँ दुनिया भर की भीड़ हो जाती है। हजारों आदमी हमारे साथ चलते हैं। हरिद्वार में बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्चुअल रैली कर प्रदेश की जनता से 4 वादे किए और कहा कि वो राज्य में 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे और उत्तराखंड में उनकी सरकार बनने पर घरेलू सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। साथ ही वो राज्य में न्याय योजना भी लागू करेंगे, जिसके तहत 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे और चिकित्सा की सुविधा लोगों के दरवाजों तक पहुंचाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं 2 देश बना रही हैं, जिसमें एक देश चुने हुए पूंजीपतियों का जो प्राइवेट हवाई जहाज या मर्सिडीज कुछ भी सोचें उन्हें मिल सकता है, और दूसरा हिंदुस्तान मजदूरों और छोटे व्यापारियों का, लेकिन वो 2 हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अंशुल श्रीकुंज ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते कार्यक्रम में 1000 कार्यकर्ताओं ने ही हिस्सा लिया, लेकिन प्रदेश के लोग वर्चुअली रैली में जुड़े रहे। साथ ही जनसभा में कांग्रेस की ओर से शामिल होने वाले चुनिंदा 1000 नेताओं को ही पास जारी किया गया था, जिसमें जिले के सभी 11 प्रत्याशी और प्रदेश के बड़े नेता शामिल रहे। देखिए, गांधी परिवार का उत्तराखंड से बड़ा लगाव है और बड़ा नाता है। राहुल गांधी जी के पिताजी खुद राहुल गांधी जी की बहन, बच्चे, इनके भांजी सब यही देहरादून में पढ़े लिखे हैं। और जो देवभूमि में जो वो है क्या नाम आपका शहादत का रिश्ता, वो भी गांधी परिवार से है। क्योंकि हमने हमेशा कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार किया है
और हमारी पार्टी कांग्रेस का मुद्दा विकास का मुद्दा रहता है और प्यार मोहब्बत भाईचारे का मुद्दा रहता है। इसी मुद्दे पर मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी हमेशा काम करते थे, सर्व समाज का सम्मान करते थे और 24 घंटे जनता की सेवा करते थे। लोगों में बहुत उत्साह है और जो वर्तमान यहाँ से विधायक हैं और भाजपा के प्रत्याशी हैं यतीश्वरानंद जी, उनके लिए बहुत रोष है, क्योंकि 10 साल उनको वहाँ की देवतुल्य जनता ने दिए, लेकिन उनके साथ सिवाय छल के धोखे के उन्होंने उनको कुछ नहीं लौटाया। इस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया और आगे भी हम समझते हैं कि जितना भी योजना है, घोषणा पत्र अगर आप हमारा देखिए तो उसमें घोषणा पत्र में 51 घोषणाओं की या योजनाओं की सौगात कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को दी है। दोनों कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में उद्यमी पार्क बनाने की बात कही है और महिला शक्ति या मातृ शक्ति के इर्द गिर्द हमारा पूरा घोषणा पत्र बुना गया है। हरिद्वार में बीते दिन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर साधा निशाना साधते हुए कहा कि देश की एक बड़ी पार्टी का प्रमुख होने के बाद भी राहुल गांधी संसद में चौराहे की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही चौराहे और संसद में बात करने में बड़ा फर्क है। और चीन पर उनके गलत बयानी का खुद उनके ही विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह और यहाँ तक कि अमेरिका ने भी आपत्ति जताई थी। वहीं उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि नीति और नियत में फर्क नहीं होना चाहिए, इसका राहुल गांधी को ख्याल रखना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में तीनों स्तंभ के बारे में, उनकी मर्यादाओं के बारे में कहा गया है। मुझे बहुत अफसोस है कि राहुल जी ने जिस प्रकार पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण प्रारंभ किया और उन्होंने न्यायपालिका पर जो उंगली उठाई है, उन्होंने चुनाव आयोग पर जो उंगली उठाई है, मैं समझता हूँ यह एक तरीके से प्रजातंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक उनका भाषण है। उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। कोटद्वार में बीते दिन राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भाजपा प्रत्याशी रितु खंडूरी के प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए रितु खंडूरी के पक्ष में वोट देने की अपील की और कहा कि वीसी खंडूरी की तरह रितु खंडूरी भी एक ऊर्जावान नेता हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने की बात कही और कहा कि रितु खंडूरी के पक्ष में भीड़ को देखते हुए उन्हें 2005 का अपना चुनाव याद आ गया। उत्तराखंड का चुनाव जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें स्पष्टता से दिख रहा है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तराखंड की जनता ने ये तय कर लिया है कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया कि विकास की यही गति चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने ये भी तय कर लिया है कि अगला दशक उत्तराखंड का हो। इसलिए पूरी ताकत के साथ उत्तराखंड में सारे लोगों ने तय किया कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की छवि खराब करने के मामले पर शिकायत मिलने के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के फोटो को एडिट करके वायरल कर उसे सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया था, जिसमें हरीश रावत को मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने और कई अन्य आरोपों के साथ बीजेपी की आईटी सेल समेत कई नेताओं ने वायरल किया था, जिसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड भाजपा को नोटिस देते हुए उनसे जवाब मांगा है। पिथौरागढ़ जिले में बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन संबोधन कर लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए भाजपा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस दौरान सीएम ने कुमाऊनी भाषा में लोगों को संबोधित करते हुए जिले में बताए अपने बचपन के दिनों को याद किया और लोगों से उन्हें और भाजपा प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने की अपील की। वहीं इस मौके पर सीएम ने डोर टू डोर कैंपेन कर भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंत के लिए वोट मांगे और कहा कि जिस तरह से भारी ठंड और हिमपात के बावजूद भाजपा की जनसभाओं में लोग उमड़ कर आ रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश में भाजपा की जीत निश्चित है। इतनी ठंड में और बरसात के मौसम में कहीं कहीं हिमपात भी हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ की देवतुल्य जनता लगातार अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, माताएं बहनें आ रही हैं, हमारे नौजवान साथी आ रहे हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, यहाँ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमारा ये नारा निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। इसी को देखते हुए आज आम आदमी पार्टी के मसूरी से प्रत्याशी प्रेम किशन ने जनता के बीच पहुंचकर प्रचार किया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया।
इस समस्या के लिए हमने विधायक जी को भी बोला, गणेश जोशी जी को भी बोला, कोई सुनवाई नहीं, कोई वहाँ पर कोई काम नहीं होता। तो क्या काम को सब टरकावा दे के चले जाते हैं। आश्वासन भी कुछ नहीं दिया विधायक जी ने? कोई नहीं। तो क्या विधायक जी को वोट दोगे? कोई वोट नहीं है कोई। तो क्या किसको चुनना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी। मेरी ये नाले की समस्या थी जिससे बहुत दिक्कत होती है, ये चौक हो जाता है बरसात के टाइम में, और ऊपर से इसमें मिट्टी वगैरह आती है, तो ये बनना बहुत ज़रूरी है। ये आने वाले टाइम में आपदा को निमंत्रण देगा ये। तो ये काफ़ी टाइम से दिखता भी है, कई नेता यहाँ पर आए भी, कोई बोलता है कि इसमें पैसा बहुत लगेगा, कोई कुछ बोलता है। काशीपुर में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बलविंदर सिंह ने पार्टी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर कहा कि समाजवादी पार्टी विकास की सोच रखने वाली पार्टी है। साथ ही उन्होंने भाजपा के विधायक पर भी तंज कसते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में भाजपा विधायक ने क्या किया और जनता क्यों उन्हें वोट दे। उन्होंने कहा कि अब जनता भाजपा विधायक को अच्छे से समझ चुकी है और भाजपा विधायक ने झूठे वादे करके काशीपुर की जनता को ठगने का काम किया, लेकिन अब इस बार जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताएगी। यहाँ की क्षेत्र की जनता की ये थी कि यहाँ पे एक कार्यालय खोला जाए और यहाँ पे तमाम लोगों की उपस्थिति है, इनका मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे इतना उत्साह है कि और ये हमें इतना प्यार दे रहे हैं, तो हम इसलिए यहाँ पहुँचे, इन्होंने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, बढ़िया। बिल्कुल काम हुआ है, विधायक जी की कोठी का काम हुआ है, विधायक जी के उद्योग धंधों को बढ़ाने का काम हुआ है। काशीपुर के विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। जनता आज भी त्राही त्राही कर रही है। एक अदना सा फ्लाईओवर डबल इंजन की सरकार होते हुए माननीय विधायक जी नहीं बना पाए। आज उनके पुत्र के पास एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है वो जनता के बीच में जाके रखें।